तो देखिए आज से हम प्रश्नावली 8.2 को देखते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आई होप कि आप लोगों ने साइन 30 की जैसे ये पीरियोडिक टेबल जितना है ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 और कॉस A का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 और कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। इसी प्रकार टेन A का मान कितना होता है, कॉस टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 अपरिभाषित। उसी प्रकार कॉसेक A का मान कितना होता है, कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। सेक देखिए सेक 0 का मान कितना होता है 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान √2, सेक 60 का मान कितना होता है 2, सेक 90 का मान अपरिभाषित। उसी प्रकार कॉट A का मान कितना होता है अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉस 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। आई होप कि आप लोगों ने ये याद कर लिया होगा अच्छे तरीके से, तभी आप लोगों का अगले प्रश्नावली अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो चलिए हम आज बनाते हैं 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या था, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 की जगह पे √3/2। उसी प्रकार कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। उसी प्रकार कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। जैसे देखिए आप √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 इंटू कैसे करेंगे √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 गुने 1 बट्टा में 2 गुने 2। तो √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 बचेगा, 1 3 मतलब √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, और √9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 प्लस 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ये जब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1, मतलब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक का आंसर कितना हो जाएगा 1। दो नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू, देखिए यहाँ पे थीटा का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, हमेशा tan मतलब कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का ही स्क्वायर होगा, थीटा का कभी नहीं स्क्वायर होगा। तो देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। देखिए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 1, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ √3/2 को 2 बार लिखेंगे √3/2, और यहाँ पे कितना √3/2 का भी होल, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कितना √3/2 का होल स्क्वायर है, तो इसका भी क्या √3 गुने √3 बट्टा में इसका 2 गुने देखिए √3/2 को क्या कितना लिखेंगे √3/2 गुने √3/2। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 1 हो जाएगा, 2 मतलब 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना सिर्फ 1 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और माइनस √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे बटा में 4। ये देखिए प्लस में प्लस 3/4 और ये माइनस 3/4 है, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा अब यहाँ पे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हुआ 2। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक
30 डिग्री, इतना ही है ना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसका क्या करेंगे, देखिए cos 45 का मान कितना होता है 1/√, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। और देखिए यहाँ पे sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान होता है 2, तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब कि बटा में 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/√2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और √3 को जब 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा √3, तो √3 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। तो इसका मतलब इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 गुने √3 बट्टा 2 प्लस 2√3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो 1 को जब √3 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा √3, और बट्टा में क्या आएगा √2 इंटू 2 प्लस √3, क्या बचेगा √3 बटा में √2 इंटू 2 प्लस 2√3। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं √3 और √2 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे √2 को जब 2√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 को जब 2√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6। अब देखिए इसका आगे का आंसर कैसे आ जाएगा, हर का परिमेयकरण करने पर हम यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर देखिए किसका करना है, इसका करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 बटा में 2√2 प्लस 2√6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे का मान अगर पॉजिटिव में रहता है तो ऊपर जाते ही क्या होता है निगेटिव में हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बट्टा में क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। तो इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए √3 इंटू 2√2 और यहाँ पे यहाँ पे कुछ ये माइनस क्या हो जाएगा 2√6, इसका ब्रैकेट में कर देंगे, बट्टा में देखिए ये क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6, इसको और इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा ना। देखिए आप लोगों ने 9th क्लास में a² माइनस b² का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है ना, अगर इसको 2√2 को a माने और 2√6 को b माने तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, जैसे √3 को 2√2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा √3 को जब 2√6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना 6 3 18 2√18 बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है, तो इसको कैसे तोड़ देंगे a प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, तो a प्लस बी का होल जैसे a² माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो a² माइनस b², तो b कितना है 2√6 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2√6, देखिए 6 किसी का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको √6 ही कर देंगे, और माइनस देखिए 2 और 18 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 18 का गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे तो 9 और फिर 3 तिया 9, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका वर्गमूल कैसे लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ ये एक 3 बाहर निकल जाएगा √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 गुने √2 लिख सकते हैं। 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 और 2√2 का होल स्क्वायर कैसे होगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे और √2 को भी 2 बार गुना करेंगे तो √2 इंटू √2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 को 2 बार करेंगे और √6 को 2 बार करेंगे, √6 इंटू √6 हो जाएगा। देखिए ये गुणनखंड था एक बस एक, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 3 दूना 6 √2 बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए ये इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 4, और 2√2 मतलब 2 बार √2 रहा, उसका मतलब क्या हुआ 1 2 बचेगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 माइनस यहाँ पे कितना होगा 2 दूना 4 4 6 कितना होता है 24, तो यहाँ पे -24। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों में से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो √6 माइनस 3√2
बट्टा में कितना हो जाएगा, 8 में से 24 चला जाएगा तो कितना, 8 में से -24 जाएगा तो कितना बचेगा, इसका आंसर देखिए 8 में से 24 गया तो कितना बचेगा, -16। -16 तो ये 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √6 - 3√2 बट्टा में -8। तो देखिए यहाँ पे इतना आ गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना देते हैं। जैसे यहाँ पे ये -√3√2 और ये क्या है प्लस में, तो यहाँ पे +6 लिख सकते हैं, √6 बट्टा में कितना है, -8। तो देखिए ये दोनों में से जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, -√6 -√6 बट्टा ये -8। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ, ये माइनस से माइनस कट, ये माइनस से ये माइनस कट गया तो कितना बचा, √3। देखिए माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, 3√2 - √6 बट्टा 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3√2 - √6 बट्टा 8 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसिक कितना है, 60 डिग्री बट्टा में कितना है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, इसमें सभी का मान यहाँ पे पुट कर देना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 प्लस देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और कॉसिक 60 का मान कितना होता है, कॉसिक 60 का मान होता है 2/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3 बट्टा में। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान कितना होता है 1। देखिए यहाँ पे भी कुछ बट्टा में कुछ नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका आगे का, देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे से ये 2 से ये 2 रूट खत्म हो कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, √3। तो √3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2√3। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2√3। और यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। तो 2 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। तो यहाँ पे माइनस में 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, इसका भी एलसीएम हो जाएगा। तो ये √3 से ये √3 खत्म हो गया तो कितना बचा, 2। तो 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 2 से 2 ये खत्म हो गया तो कितना बचेगा, √3। तो √3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, √3 बट्टा में। देखिए अब यहाँ पे 2√3 को, देखिए यहाँ पे 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2√3। तो 2√3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 2√3। देखिए अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे ये कितना, 1√3 और 2√3 आपस में जुट के कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस में ये कितना है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बट्टा में। देखिए यहाँ पे ये 4 और ये प्लस में कितना है, √3 और प्लस 2√3 तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3 - 4 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 3√3 प्लस में 4। देखिए इसको इधर लिख दे या इसको इधर लिख दे या इधर लिख दे, मतलब जोड़ में उलट पलट करके लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही हो जाएगा। अब इसका आगे का आंसर कैसे आ जाएगा, हर का परिमेयकरण करने पर। तो चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण करने पर। देखिए यहाँ पे कितना है, 3√3 - 4 बट्टा में कितना है, 3√3 प्लस में 4। देखिए नीचे वाला अगर हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला मान निगेटिव, अगर पॉजिटिव में रहा तो ऊपर जाते ही निगेटिव में हो जाता है हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे किस में है, धनात्मक है तो ऊपर में जाते ही ऋणात्मक में चला जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 3√3 माइनस में 4 बट्टा में क्या हो जाएगा, 3√3 और ये माइनस में 4। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस में 4 इंटू 3√3 माइनस 4 बट्टा में क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4।
देखिए आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं ना। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। या देखिए आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो देखिए यहाँ पे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर को किस रूप में भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, ये अगर इसको हम ए माने और इसको बी माने तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। और देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो ए का होल स्क्वायर कितना है, 3√3 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बी कितना है 4, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a कितना है 3√3 और b कितना है 4, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 और ये √3 आप बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 बचेगा। तो 3 × 9 9 × 27 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 9 9 × 27 27 प्लस 16 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6 6 6 कितना होता है 24 माइनस 24√3 बट्टा में। देखिए यहाँ पे 27 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, जब 27 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हासिल 1 3 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बट्टा में 11। इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इतना ही है ना। बट्टा में क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इतना ही है। तो चलिए अब इस सब का मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे 5, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री था। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पे 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो 4 × sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3। तो वहाँ पे कितना था, sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर। बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए 5 और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस में देखिए यहाँ पे 4 गुने 2/√3 का सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर ना हो जाएगा। देखिए 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस में 1 हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बट्टा। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए 5 गुने 1/4 का मतलब क्या हुआ 5/4 प्लस में ये 4 चौका 16/3, यहाँ पे 4 चौका 16/3 और यहाँ पे -1। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टा में 1 दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे देखिए 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो कितना होता है 4 × 12। तो 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और प्लस 4 × 12 तो 16 चौका कितना होता है 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। और 3 1 कितना 1 और 3 कितना होगा 4 ये क्या होगा 4। तो ये 4 से तो 4 खत्म हो गया ऑलरेडी खुद। तो यहाँ पे देखिए 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79 माइनस 12
बटा में कितना हो जाएगा, देखिए 4 से 4 तो कट, बटा में कितना हो जाएगा 12, और देखिए 4 से 4 कट गया तो इसका 1 होगा, तो 1 को जब 12 से गुना कर, 1 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उतना ही होगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। जब 79 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 1 गया तो 6/12, तो कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 67/12। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 tan 30 बट्टा में क्या है 1 + tan² 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे जितना भी गैदरिंग मचा हुआ है, जैसे ये घसा हुआ है, इसको इग्नोर करते हुए बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम कॉपी पे बनाते हैं। देखिए कितना है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा में क्या है 1 + tan² 30 डिग्री। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 tan 30 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे ये tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 बट्टा में 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का, यहाँ पे कितना है tan² 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे देखिए 2 को 1/√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ना पड़ेगा बराबर का चिन्ह, देखिए यहाँ पे 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है बट्टा में 1 दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू, देखिए यहाँ पे ये 3 है तो भाग में है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और बट्टा में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो और ये √3 से 1 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3/2, तो √3/2 किसका मान होता है, √3/2 sin 60 का मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है। √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में sin 60 का है, ये 1 नंबर में कितना है sin 60 का मान दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा 1 नंबर, देखिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको सॉल्व किए हैं तो कितना है sin 60 डिग्री, तो 2 का 1 का क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा में 1 + tan² 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बट्टा में क्या करेंगे 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, जब 1 - 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 1 + 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 0/2, तो 0/2 का मतलब क्या हुआ 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0, और 0 किसका मान होता है 0, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 0 आया, तो इसका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में डी नंबर में 0 है ना, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। देखिए ये इसमें पहले से ऑलरेडी घसा हुआ था, इसलिए हम आप लोगों को समझा के बता रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को विदाउट ऑप्शन का ये नहीं बनेगा, तो देखिए इसमें सबसे पहला नंबर क्या है 0 डिग्री। अगर हम 0 डिग्री लेके बनाते हैं तो देखिए अगर दोनों अगर LHS और RHS अगर समान आ जाए तो इसके ये सत्य हो जाएगा, अगर नहीं आया तो हम क्वेश्चन नंबर बी को लेके देखेंगे, अगर लेके देखेंगे, अगर ये भी नहीं हुआ तो सी को लेके देखेंगे, और ये भी नहीं हुआ तो डी को लेके देखेंगे। लास्टली चारों में से कोई एक आ ही जाएगा, तो सबसे पहले क्या है ए, तो ए को हम लेके देखते हैं। देखिए सबसे क्या क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a, तो हम ए बराबर अगर हम 0 माने तो ए बराबर 0 मानेंगे, ए बराबर हम यहाँ पे 0 डिग्री मानेंगे, तो यहाँ पे देखिए sin 2a, यहाँ पे ए बराबर कितना माने हैं 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर 2 sin a, तो sin a बराबर हम कितना माने हैं 0 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे sin और 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और बराबर में sin 0 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पे 2 गुने 0 डिग्री लिख देंगे। देखिए यहाँ पे भी sin 0 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पे देखिए 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो देखिए LHS और RHS दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में क्या है
1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बट्टा में 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 को जब 1/√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा? 1/3। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो बट्टा में 1 दे सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/√3, और बट्टा में देखिए इसके बट्टा में क्या हो जाएगा? 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 3 माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए 2/√3 बट्टा में कितना हो जाएगा? 2/√3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/√3, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3 नहीं ना है, यहाँ पे √3 नहीं है, तो यहाँ पे भी √3 कैसे लगेगा? यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी ये देखिए ये 2/√3 को यहाँ पे 2/√3 लिख दिए, और यहाँ पे ये 3 है, तो 3 ऊपर में चला जाएगा। तो रुक जाइए, इसको यहाँ फिर से हम लिख देते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे? 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा? 3/√3। ये 3 भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे में 2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये रूट से ये 3 कट जाएगा, एक रूट से एक 3 कट जाएगा ना यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? √3। देखिए इसका √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री। √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जब इसको सॉल्व किए तो कितना है? tan 60 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो क्या है? a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम a और b का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? tan a प्लस b बराबर कितना दिया गया है? वो √3। और देखिए tan a माइनस b बराबर कितना दिया गया है? a माइनस b बराबर 1/√3 दिया गया है। तो चलिए हम इससे अब चलते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा था? a और b का मान निकालने के लिए। देखिए एक बार tan a प्लस b बराबर कितना दिया गया? √3, और एक बार कितना दिया गया? tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो चलिए हम इससे हम बनाते हैं। मान लीजिए हम अगर इसको, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए tan a प्लस b बराबर कितना दिया गया? √3। tan a प्लस b बराबर √3 दिया गया। तो देखिए बताइए आप √3 किसका मान होता है? √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो हम tan 30 देखिए यहाँ पे √3 की जगह पे हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो देखिए ये √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? a प्लस b बराबर 60 डिग्री। a प्लस b बराबर कितना बचेगा? 60 डिग्री। अब देखिए पुनः देखिए tan उसका तो दूसरा में क्या दिया गया? tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः tan a माइनस b बराबर कितना दिया गया है? 1/√3। तो देखिए 1/√3 किसका मान होता है? जल्दी आप बताइए, जल्दी से कमेंट में। देखिए 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। तो हमें 1/√3 के जगह पे हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखिए ये tan से ये tan खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? a माइनस b बराबर कितना बचेगा? 30 डिग्री। अगर देखिए हम इसको अगर समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो चलिए हम समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 क्या है? a प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b बराबर कितना दिया गया है? 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या है? a माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो a माइनस b बराबर कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसे ये b खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा? देखिए 2a बराबर 60 और 30 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए 90/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45। तो a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी a का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर
1 में a का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण ए कितना है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए प्लस बी में हम 60 ए का मान रख देंगे, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए बराबर कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे ए के जगह पे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 60 में से 45 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो ए का मान कितना आया 45 डिग्री और बी का मान कितना आया 15 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए ये ना पहले से जो बच्चा है वो पूरा घास करके रखा है, इसलिए इतना गैदरिंग आपको दिख रहा है। तो कोई नहीं, चलिए हम फिर भी बनाते हैं, आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। वैसे तो ये आंसर में भी इतना दिया रहता है कि सत्य असत्य, लेकिन विदाउट समझे हुए आप कैसे समझ जाएंगे ये सत्य है तो कैसे सत्य है, असत्य है तो कैसे असत्य है। चलिए कोई नहीं, बच्चे लोग खुरापाती होते हैं, सोचते हैं कि हम बुक में पूरा नाम लिखें और जो भी पढ़े वो मेरा नाम जाने। चलिए कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, सबसे नंबर 1 में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। कितना है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर, हम ऐसे भी देखिए साइन को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए, और साइन को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन बी। तो देखिए हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए साइन ए प्लस बी बराबर इतना आ गया, तो ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के सभी मानों में वृद्धि होती है। देखिए थीटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में के सभी मानों में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे थीटा का मान 0 था तो यहाँ पे 0 आया, और 30 आया तो 1/2, और जैसे जैसे बढ़ते आया तो क्या हुआ, बढ़ते क्रम में गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के सभी मानों में वृद्धि होगा। तो देखिए हम अगर देखते हैं इसको क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा में अगर हम पहले कॉस 0 का मान कितना था 1, तो यहाँ पे जैसे 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 बढ़ते गए तो कितना आया, घटते क्रम में आया। तो ये थीटा के कॉस थीटा के मान में वृद्धि करने के बाद उसका मान घटते क्रम में जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा असत्य, इसका क्या हो जाएगा सत्य, असत्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कैसे होता है, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो देखिए मतलब सभी मानों को आप करके देखिएगा तो सबका अलग अलग मान होता है। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ये 5 नंबर क्या कह रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए ए कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। देखिए यहाँ पे कॉट 0 का मान अपरिभाषित है ना, तो ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। आई होप का आंसर सत्य हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप लोगों को जैसा भी लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को तक ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और धन्यवाद, सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।